नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पर लाइव और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाए और उसके जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उन सबको समझा पाए साधारण शब्दों में। आज के इस एपिसोड में क्रिप्टो लाइव में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राहुल सिंह सिरोही जी। पहले भी हम सर के साथ जुड़ चुके हैं, काफी लंबे वक्त से राहुल सर क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं। जुड़ते हैं सर से और समझने की कोशिश करते हैं आज उनसे किस तरीके का उनको बाजार दिख रहा है। बिटकॉइन अभी नीचे जा रहा है तो उस पर सर की राय लेते हैं। राहुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड में हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। गुड मॉर्निंग शिवानी जी। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। सर आपकी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू। सर अगर अभी हम देखें बिटकॉइन का जो प्राइस है 45,350-51 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। ये अच्छे खासे जो हाईज थे वो लगा के फिर इतना नीचे वापस आ गया है, तो क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है आपको इस वक्त क्रिप्टो का मार्केट? मैम देखिए, हर ईयर का एक क्रिप्टो मार्केट का एक साइकिल होता है, हर वीक का साइकिल होता है, पर डे का साइकिल होता है। तो एग्जैक्टली कोई भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो काम करता है, किसी भी क्रिप्टो पर आप जाइए, चाहे स्टॉक पर जाइए, उसका एक पूरा प्रॉपर साइकिल मार्कअप होता है जिस पर वो पूरा ट्रेंड करता है। अभी इस वक्त पे जो बिटकॉइन का वर्कआउट चल रहा है, उसके अगर हम लॉन्ग टर्मिनोलॉजी ऑफ साइन पर चलते हैं, जो एक साइकिल वेव होती है, वो अभी इसको डाउनवर्ड ट्रेंड पे ले जाने के मोड में है। और वो काफी टाइम से सोशल मीडिया एंड ट्विटर वगैरह पे जो लोग रेगुलर हैं उनके पास में डिस्कशन इन चीज का रहता है। बाकी एक वो होता है कि लोग थोड़ा एनालिस्ट के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा सा उनका सेफ मोड हो जाता है कि कहाँ पर अपने आप को प्रॉफिट बुक करें, कहाँ से अपने आप का नेक्स्ट उसकी एंट्री लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यही है कि अगर ये आपका मार्केट में थोड़ा सा अगर छोटा मोटा कट ऑफ लेता है आपके लिए, तो वो एक तरीके का बुल रैप जिसे कहते हैं, वो वहां पर लेगा सिग्निफिकेंट वे में। बट इसका साइकिल अभी डाउन ट्रेंड जाने का है, इसको यहाँ से ब्रेक करेगा और विद इन 15 to 20 डेज ये पूरा मार्केट आपको एक तरीके से लोग मोर बेयरिश में दिखाई दे सकता है। आफ्टर दैट it will be revert back to next bull run cycle जो फुल्ली अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका नेक्स्ट 100 to 120 डेज चलेगा। तकरीबन नवंबर दिसंबर हर साल आप देखते हो कि बिटकॉइन बुलिश है और अच्छे टॉप मॉडल पे होता है और ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है। तो वो सारा ट्रेंड उस टाइम पर मार्केट का पकड़ेगा। अभी प्रेजेंट में क्या है कि एक बिटकॉइन ट्रेडिंग में और क्रिप्टो ट्रेडिंग में बट ज्यादातर डोमिनेंस जो रहता है बिटकॉइन के ऊपर मार्केट का ज्यादा रहता है। तो इस टाइम पर पुलर्स एंड बुलर्स के बीच में थोड़ा सा कश्मकश लगा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन अपनी एक रेजिस्टिव पावर नहीं बना पा रहा है। ज्यादातर कोई पॉइंट पहले उसका प्रीवियस अगर आप जाएं 15-20 दिन पहले, तो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट 33 से 35-37 के बीच में होता था। आफ्टर दैट इसने एक बुलिश मोड लिया और 10,000 ऊपर चला गया। अब इसका पॉइंट 43, 44, 47, 43, 44, 47 इसी के अराउंड इसका चल रहा है। बुलर्स जो है इसको 50 क्रॉस कराना चाह रहे हैं और जो ट्रेंड साइकिल मार्क दे रहा है वो 48 से 52 के बीच से ये रिवर्स मारेगा। तो अभी एग्जैक्टली इसका जो रिवर्स पॉइंट है वो अगले 2 से 4 दिन के अंदर दिखना चालू होगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्मिनोलॉजी में प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो वो सेफ एंड पे यहाँ अभी निकल सकते हैं, क्योंकि अभी इनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा आगे की डेट में जहां से वो नेक्स्ट वो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी अगर आप देखें बहुत से नए कॉइन्स जो हैं वो हाइप में हैं, बहुत लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या केवल आप इस वक्त भी, जिस तरीके से पहले भी आपसे हमने बात की है तब आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से
बिटकॉइन जो है, आपने एक चीज मुझे बताई थी कि बिटकॉइन जो है पूरी जिंदगी भर के लिए आपको पैसा कमा के दे सकता है, तो बिटकॉइन उतना सेफ प्ले माना जाता है क्रिप्टो करेंसी में। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नए नए कॉइन्स जो हैं हाइप पे हैं, रोज एक नया कॉइन न्यूज पे होता है। तो आपको क्या लगता है, हमें ऐसे कॉइन्स में ट्रेड करना चाहिए पैसा बनाने के लिए? क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए एक तरफ हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद अगर हम डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का हमारा व्यू है, तो हम ये जो दूसरे कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ जाएं? हाँ, बेसिकली अभी जैसे आपका एक वर्ड था कि लोग मार्केट में मल्टी करेंसीज का एक झुकाव लोगों की तरफ हो गया है, और बहुत सारे लोग सस्ती करेंसीज की तरफ बिना उसकी स्ट्रेटजी जाने हुए और बिना उसका फंडामेंटल क्या होता है जाने हुए एंटर करते हैं कि एक वो है ना रातों रात करोड़पति बन जाना। लोग पिछले वाली चीजों को नहीं देखते हैं कि एग्जैक्टली लोग इस टाइम पर इस इंडस्ट्री में कैसे पैसे कमा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रैप में चले जाते हैं। देखिए, लक आपका एक बार काम कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता। बार बार आपको एक फंडामेंटल स्टडी एजुकेशन पूरी स्ट्रेटजी चाहिए होती है। तो बेसिक जितने भी न्यू कमर्स होते हैं, मेरा उनको एक बहुत बेसिक का फंडामेंटल है, आप पूरे पोर्टफोलियो को जो डिवाइड करना होता है वो आप उसको 50-40-10 में डिवाइड कर दीजिए। 50-40-10 का मतलब सिंपल है कि आप 50% जो भी आपका पैसा है, सपोज आपका 100 रुपए है, 1000 रुपए है, 10,000 है, 1 लाख है, वो आप अपने फंडामेंटल्स को आप अपने पास रखिए। उसको आप 50% आप टॉप 3 करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करिए, जिसमें आपका बिटकॉइन है, इथेरियम है, प्रेजेंट टाइम पर कार्डानो है। तो ये आपकी जो टॉप करेंसीज हैं, इनके अंदर आपका जिसे कहते हैं शो शॉर्ट पैसा बनेगा ही बनेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा। सेकंड टर्मिनोलॉजी जो आपकी 40% का रेशियो है, उसमें आपकी जिनकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 11 साल पहले, तो वो फर्स्ट जनरेशन थी। जब इथेरियम आया तो वो सेकंड जनरेशन लेकर आया। जब कार्डानो, मैटिक, बीएनबी ये सब आए, दैट्स द थर्ड जनरेशन। इस टाइम पर जो वॉर चल रही है वो ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, स्पीड, टेक्नोलॉजी इसकी चल रही है, तो फोर्थ जनरेशन पर काम चल रहा है, जिसको कार्डानो भी अगला बूस्टअप लेके आ रहा है, इथेरियम 2.0 लेके आ रहा है, सोलाना ऑलरेडी ला चुका है, हाइड्रा 7 एक प्रोजेक्ट है जिस पर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ 2.5-3 साल से, वो भी मार्केट में अभी हैकाथॉन होने वाला है, वो भी मार्केट में आने वाला है। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप ट्रेंडिंग लेना चाहते हैं, तो जो 40% का रेशियो है, इसको आप अपने साथ इंक्लूड करिए टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग पॉइंट, जिसमें लॉट ऑफ पॉइंट्स है। सोलाना है, मैंने आपको हाइड्रस बता दिया, आपका कार्डानो आता है, आपका एक टेरा लूना है, आपका एक्सपीएस आता है, वीनस के नाम से है, आपका आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर। ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपको फ्यूचर टर्मिनोलॉजी पे अगले 4 से 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट, क्योंकि ये अभी अपकमिंग जो बुल रन आने वाला है अपर साइकिल का, उसमें आप सबको बेनिफिट दे के जाएंगे। और अगर आप 5-10 दिन थोड़ा सा रुक के भी उस पर इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग एज ए ट्रेडर पॉइंट पर हैं, तो आपको अच्छे बेनिफिट देंगे। बाकी रहता है 10%। 10% मैम देखिए, ऐसा होता है कुछ लोगों को हम कितना भी मना करें कि आप शिबा इनू या चीता इनू या ऐसे मेमे कॉइन्स के ऊपर मत इन्वेस्ट करिए, लेकिन लोगों को एक होता है कि मानते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10%, 5% आप अपना रिस्क ले सकते हो, इट इज द फुल्ली रिस्क। इसमें बेनिफिट और लॉसेस का क्या है कि अगर आप 10% के या 5% के दायरे में जाएंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 5,000 या 10,000 रुपए ऐसे कॉइन पे डाल दिए, तो अगर आपका वो बन जाता है तो भी वेल एंड गुड है। अगर वो लॉस जाता है तो 90% फंड जो आपका लगा है वो ऐसे डोमिनेंस पर, इतने पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग पर लगा है कि वो आपका 10-5 हजार की रिकवरी बहुत आसानी से दे देगा। तो ये पोर्टफोलियो का असाइनमेंट है जिसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सर आपने हमें बता दिया कि किस तरीके से कौन सा रेशो लेके हम चल सकते हैं। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो जरूर बताते हैं कि किस तरीके से आप एक स्पेसिफिक रेशो को फॉलो कर सकते हैं। 50% बिटकॉइन में डालिए और उसके हिसाब से फिर आप बाकी का अपना पोर्टफोलियो जो है डिजाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे 2 कॉइन्स की बात की है, कार्डानो और सोलाना, ये 2 कॉइन्स आपने बताए हैं, SOL ADA, ये 2 कॉइन्स।
अगर मैं बात करूं कार्डानो की, तो आपको क्या लगता है आज जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, एक दो दिन से हम देख रहे हैं जितने भी हमारे टॉप गेनर्स थे वो हल्का फुल्का मार्केट जो है आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे टॉप 10 कॉइन्स रहते हैं वो नेगेटिव में चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर हम ये कार्डानो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हमारे व्यूअर्स इसमें पैसा डालना चाहते हैं, तो अभी $2 का इसका प्राइस है, अभी कर सकते हैं सर या वेट करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले $1 1.9290 के आसपास था, तो क्या करना चाहिए आज की तारीख में? हाँ मैम, देखिए कार्डानो का एक्चुअल में क्या है कि हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि हर चीज का एक फंडामेंटल होता है। हर कॉइन केवल और केवल ट्रेड एसेट के ऊपर काम नहीं करता है। कार्डानो इज फुल्ली वर्किंग ऑन बेस एंड टेक्नोलॉजी। उसका बहुत बिगेस्ट पोर्टफोलियो है और बहुत बड़ा पीछे बैकग्राउंड टीम्स लगी है जो आपकी ट्रेड पार्ट से लेकर जो अलग लोग करते हैं, उसके पीछे टेक्नोलॉजिकल पार्ट भी उसका बहुत स्ट्रांग है। तो अगर कोई ये सोच के बैठा है कि मार्केट जंप आएगी और $2 का कार्डानो $1 आ जाएगा, तो वो उसका रॉन्ग प्रेडिक्शन है, वैसा नहीं होगा। हाँ, डिफरेंस मार्केट में क्या होता है कि ये जो प्रेजेंट टाइम पर डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा, तो ये पूरी मार्केट बिटकॉइन डोमिनेंस पे चलती है। इसके बाद जो अप ट्रेंड आएगा वो अल्ट कॉइन डोमिनेंस पे आ जाएगी। तो जब अल्ट कॉइन डोमिनेंस होता है तो उस टाइम पर बिटकॉइन पैरेलल में चलता है, अल्ट कॉइन की मार्केट हाइट पर चलती है। अभी पूरी मार्केट, जब भी कोई फ्लक्चुएशन होता है, बिटकॉइन गिरेगा तो पूरी मार्केट में फ्लक्चुएशन 5, 10, 12, 15% जो जितना स्ट्रेटेजिक कॉइन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब बिल्कुल मॉर्निंग सुबह 7 बजे की मार्केट में 1.85, 1.89, 1.9 का प्राइस था कार्डानो का, और आप अभी देखिए 2.02 का है। बिल्कुल फास्ट रिकवर उसने तुरंत मार दिया। तो ये एक बेसिक है कि आप कार्डानो पर अगर एंट्री अगले 4 से 6 महीने तक भी ले रहे हैं, जिसे ईयर एंड कह सकते हैं बुल रन के हिसाब से, तो आप उसे ये मत देखिए कि मैं 1.8 पर इसको वेट कर लूं या 1.9 पर कर लूं। हो सकता है उतना रिवर्ट ना मारे, हर बार आपकी किस्मत और टाइमिंग साथ नहीं दे सकती है। तो बेटर है कि आप इस टाइम पर एंट्री कर सकते हैं और एक अच्छा आपको रिटर्न बैक मिल जाएगा। अगर आप ट्रेड पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो लोग वीकली ट्रेडिंग या डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका अपना एक चार्ट व्यू अलग होता है। अभी सुबह एंट्री ली है, अभी क्या होता है पॉजिटिव में रहेगा 2.2 तक, ये वापस अगले 1-2 दिन में रिकवर मारेगा। उसके बाद में अभी इसका अगले 3 दिन के अंदर मार्केट फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो वो वीकली ट्रेडिंग जो लोग डेली बेस पर करते हैं उनके लिए तो अपना एक साइकिल बना होता है कि कार्डानो 1.8 जा सकता है और 2.2 भी आ सकता है। तो उनको डाउन साइकिल और अप साइकिल दोनों पता है, तो प्रॉफिट बुकिंग उनको पता है कहां से करनी है और कब निकलना है। ठीक है। एंड आपका सेकंड पॉइंट था सोलाना। सोलाना एग्जैक्टली सेम जैसे कार्डानो का फंडामेंटल्स है, वैसे ही सोलाना भी पीछे फंडामेंटल कॉइन है और बहुत स्ट्रॉन्ग उसका मार्केट इकोसिस्टम है। जैसे कार्डानो अपना इकोसिस्टम आगे के टाइम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 11 सितंबर से लाइव हो जाएंगे उसके ऊपर, तो मार्केट का अपना एक बहुत बड़ी डोमिनेंट वैल्यू को क्रिएट करेगा और मार्केट को कैप्चर करेगा। सोलाना ऑलरेडी मार्केट में अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर चुका है और बड़े लंबे तौर पर करता जा रहा है। तो उसका जैसे जैसे मार्केट में प्रोजेक्शंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वो अच्छे प्राइस पर ऊपर हाइप कर जाता है। अब जिन्होंने 20-25 दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था, जिन लोगों ने 35-38 का रेट था तब सोलाना पे एंट्री कर ली होगी, तो आज की डेट में वो लगभग 80% ऊपर प्लस बेनिफिट पे बैठे हैं, ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो उसने बहुत अच्छी उछाल ली है। तो ये टाइमिंग का खेल है, आपको थोड़ा सा टाइमिंग देखना है। सोलाना थोड़ा सा, क्योंकि अभी रिवर्ट मार्केट आएगी तो अभी वापस रिवर्ट पे आएगा और दोबारा से जो लोग चूक गए हैं एंट्री ले सकते हैं। बस ये है कि अच्छे कॉइन के साथ बने रहें, अच्छे कॉइन के साथ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आप डिफाइन करें कि 6 महीने साल भर का अपना एक टाइम पीरियड ले सके। और जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जैसे अपने स्टॉक में होता है, म्यूचुअल्स में होता है, SIP। आप SIP चूज कर लीजिए। आप हर महीने का एक टारगेट ले लीजिए कि मैं 5,000 10,000 रुपए पर मंथ डाल सकता हूं। अब उसको किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं 10,000 रुपए आज डालूं या कल डालूं, तो उसका भी एक फॉर्मेट है। आप हर हफ्ते का संडे, इंडिया के अकॉर्डिंग है, संडे एक ऐसा दिन होता है जब मार्केट डाउन होती है, तो आप संडे का दिन चूज कर सकते हैं
और हर हफ्ते अगर आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 2,500 हर वीक डालते चले जाए, तो आपकी एसआईपी एक अच्छे फॉर्मेट पे चलती रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो यानी कि अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ हम चलते हैं तो एसआईपी भी जो हम कर रहे हैं उसमें भी बाय ऑन डिप्स के साथ आप चल सकते हैं। तो एसआईपी का जो आपका अमाउंट है, मंथली अमाउंट जो आप ले रहे हैं क्रिप्टो में डालने के लिए, उसके भी आप 3 से 4 हिस्से कर दीजिए और उसे भी आप वीकली बेसिस पे डालिए एसआईपी को, तो वहां पे आपको प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रहेगी। ठीक है सर। सर, कार्डानो और सोलाना दोनों में आपकी ये सेम राय होगी कि हमें 6 से 1 साल तक का व्यू रखना है? मैम देखिए, क्रिप्टो में तो मेरी हमेशा राय होती है कि मिनिमम आप जब भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो आप टारगेट माइंड में सेट करके चलिए कि मुझे 1 साल तो कम से कम होल्ड करना है। अगर आप 1 साल के तक होल्ड करके चलते हैं अपनी वैल्यूएशन, तो यहाँ पर आप इतना कह सकते हैं कि जितने भी अच्छे कॉइन्स हैं, अच्छी जिनकी टेक्नोलॉजी है, टॉप 20 टॉप 25 ट्रेंडिंग कॉइन्स में आते हैं, वो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। आप शॉर्ट टर्मोलॉजी अगर चूज करते हैं तो फिर वो आप कम से कम फिर भी 6 महीना आपके पास होना चाहिए। बट इस 6 महीने में एक चीज हमेशा काउंट होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हाई पीक पॉइंट पर एंटर किया और आप निकल रॉन्ग पॉइंट पर रहे हो। क्योंकि अगर हम इसी साल की काउंटिंग अगर फ्रंट में जो लोग इस साल नए आए हैं उनकी बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अप्रैल एंड मई में एंट्री ली जो पीक पॉइंट था। अब उसके बाद किसी ने अगर बिटकॉइन 60,000 खरीदा है और अगर उसको 60,000 तक वेट करना है तो 60,000 का आंकड़ा बिटकॉइन क्रॉस करेगा तकरीबन नवंबर के आसपास। तो आप काउंट करिए 6 मंथ से ऊपर हो गया। तो इसीलिए वर्ड है कि आप कम से कम 1 साल का बेनिफिट लेके चलेंगे कि मैं अगर 1 साल इसको होल्ड करता हूं और मेरी इतनी कैपेसिटी है तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे और आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड नहीं भी रहना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो भी कम से कम 6 महीने 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू तो आप जरूर रखिए, उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही साथ एंट्री और एग्जिट भी देख लीजिए कि किसी भी कॉइन में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, एग्जिट करते वक्त क्या चल रहा है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं क्रिप्टो लाइव के दौरान, वहां पे आप अपने किसी भी कॉइन को लेकर सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं किस कॉइन में क्या करना चाहिए। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो एनालिस्ट हैं, वो फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे समझते हैं, हर कॉइन के पीछे क्या फंडामेंटल्स है, क्यों वो इतना ज्यादा हाइप में है, या क्यों इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है एक कॉइन को लेके एज कम्पेयर टू दूसरे कॉइन। तो ये सारी चीजें जो है वो आप क्रिप्टो लाइव के दौरान समझ सकते हैं। राहुल सर की तरह हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्हें आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं और उनसे वहां पे समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट या ट्रेड करना है। राहुल सर, आज के क्रिप्टो लाइव में फाउंडर इंडिया के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ राहुल सिंह सिरोही जी। पिछली बार भी सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि क्यों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना जरूरी है और किस तरीके से बिटकॉइन जो है अब तक आउट परफॉर्म करता आया है और इतने अच्छे रिटर्न्स देता आया है। आने वाले वक्त में भी ग्रोथ पोटेंशियल उन्हें अच्छा दिख रहा है। सोलाना और कार्डानो आज हमें रेकमेंड किया गया है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और क्या टाइम हॉरिजोन उसमें लेके चलना है वो भी उन्होंने बताया है। क्रिप्टो लाइव के जरिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम आपके लिए कवर करते रहेंगे ताकि आप क्रिप्टो करेंसी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो लाइव के लिए आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।